नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा इस समय पुतिन के द्वारा उठाए गए एक ऐसे कदम की जिसके चलते पूरी की पूरी पारी बदली जा सकती है। पुतिन ने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसके चलते यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया में एक भय का माहौल बना है। क्या बम फोड़ने की बात कर दी है? नहीं, इस दुनिया में महंगाई से बड़ा बम कुछ शायद ही होगा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जब कोलैप्स करने लगे क्योंकि वो नहीं चल पा रही, तो वो अपने आप में एक बड़ा संकट सिद्ध होता है। हाल ही में पुतिन ने यूरोप को धमकाते हुए और ऐसे समय पर जब दुनिया के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर पश्चिम एशिया के अंदर जिस तरह के हालात हैं, तेल के बिगड़ी हालात हैं, उनको देखते हुए यह कह दिया कि आने वाले समय में हम भी क्यों ना यूरोप को जो बची कुची गैस और ऑयल सप्लाई देते हैं वो रोक दें। यह बात ऐसे समय पर आई जब ऑलरेडी तेल की कीमतें, गैस की कीमतें दुनिया भर के अंदर किल्लत मचा रही हैं। भारत के अंदर भी गैस की वजह से जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तेल की कीमतें वर्ल्ड के अंदर, क्रूड के अंदर लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका के द्वारा दुनिया के उन देशों को राहत देने का प्रभाव दिखाया जा रहा है जो पहले से रूस से तेल खरीदते थे। कहा जा रहा है कि आपके ऊपर से हम प्रतिबंध हटा देते हैं, आप जाकर तेल खरीद लीजिए क्योंकि मैंने पश्चिम एशिया के हालात बिगाड़ दिए हैं। और जब पश्चिम एशिया के हालात बिगाड़ दिए हैं तो आप तेल खरीद लीजिए। लेकिन क्या पुतिन इस तरह से ही इंतजार कर रहे थे क्या कि एक दिन आप सब लोग झगड़ो, जब जरूरत पड़े तो आ जाओ और जब युद्ध खत्म हो जाए तो फिर मुझसे झगड़ो? तो भाई ऐसी बात है कि जब युद्ध के अंदर सब लोग अपना अपना खेला खेल रहे हैं तो अब मैं भी खेलूंगा। एक्सपेक्टेड था पुतिन से कि वो ऐसा करेंगे और हाल ही में जो उनके बयान हैं उन्होंने यूरोपियन लीडर्स को डरा दिया है। इनको पहचान रहे हैं आप? कोस्टा नाम है इनका, यो ईयू के प्रेसिडेंट है। उर्सुला वॉन डेन के साथ भारत में आए थे। इन्होंने तो यह तक कहा है, आज इनका बयान वायरल हो रहा है, कि इस पूरे युद्ध में पता है विजेता कौन है? बोले कौन है? बोले रूस। बोले क्यों? बोले क्योंकि सब लोग लड़ रहे हैं तेल की कीमत, वो सब लेकर बैठा है और अब कह रहा है मैं रोकूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा युद्ध कैसे रुकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में युद्ध पार्टिसिपेट करने के लिए बम गोला मारने की जरूरत नहीं है, सप्लाई रोकने की जरूरत है। और सप्लाई रोक करके पूरी दुनिया को मंदी के दौर में ले जाने की जरूरत है। तो ट्रंप को तब पता चलेगा कि वो दुनिया के सुप्रीम लीडर नहीं है। तो कैसे सप्लाई चेन को रोककर पुतिन ने दुनिया के सामने और विशेष रूप से अमेरिका के सामने अपना रूप दिखाया है, जिसका असर बाजार पर दिखेगा। आप कहेंगे इससे हमें क्या लेना देना? देखिए, अगर यूरोप के साथ सप्लाई रुकती है तो दुनिया में फिर से तेल और गैस की मांग बढ़ेगी क्योंकि रूसी तेल सप्लाई बंद करेंगे। अगर वो सप्लाई की मांग बढ़ती है तो जिसके पास पैसा है वो ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा तेल खरीद पाएगा। ऐसे में यूरोप आगे निकल जाएगा, लेकिन तेल और गैस की कीमतें दुनिया में बढ़ जाएंगी। अगर वो बढ़ती हैं तो बहुत से देश जो कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इतने तेल महंगे खरीद नहीं पाएंगी। वर्क फ्रॉम होम होने लगेगा, रेस्टोरेंट्स बंद होने लगेंगे, रास्तों में गाड़ियां रुकने लगेंगी, बहुत से काम अटकने लगेंगे। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगेगी। वृद्धि दर नहीं बढ़ेगी लेकिन महंगाई बढ़ेगी। स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा। और वो जब स्थिति बनकर आएगी तो फिर मार्केट की कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, बाजार धड़ाम हो जाएगा। इसी को तो मंदी कहते हैं। क्या ये पहले भी हुआ है? आइए आज के सेशन में इस बारे में भी चर्चा कर लेंगे। कुल मिलाकर वैश्विक परिदृश्य पर हमने एक बहुत अच्छी चर्चा की भी है हाल ही में रघुराम राजन जी से, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है। उन्हें आप चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको रशिया का मामला सुनना है, दुनिया में ऐसा कभी कुछ हुआ है, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं। लेकिन पहले पुतिन का बयान जान लीजिए कि ईयू कंट्रीज प्लान कर रहे हैं इंपोज करने के लिए हम पर एडिशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन एलएनजी एंड ऑयल। तो ऐसी बात है कि मैंने अपनी सरकार से कह दिया है कि जरा खुद से एक बार पॉसिबिलिटी चेक करो कि अगर हमने एनर्जी सप्लाई रोक दी यूरोपियन बाजार को तो क्या हाल होंगे। हम पर खुद आकर दरवाजा बंद हो, इससे पहले हम ही दरवाजा बंद कर दें तो क्या हाल होंगे। आई हैव इंस्ट्रक्टेड गवर्नमेंट टू इवेल्युएट पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एनर्जी सप्लाईज टू द यूरोपियन मार्केट विदाउट वेटिंग फॉर द डोर टू बी शट इन आवर फेस। कि हमारे आगे कोई आकर मुंह बंद कर दे हमारे सामने, मैं खुद एक बार पूछ लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। साथियों, 1970 में, 70 के दशक में, 73 में, 78 में ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? उस समय पर जब इजराइल, उस समय भी इजराइल बड़ा कारण बना था। 1973 के अंदर इजराइल के खिलाफ ओपेक कंट्रीज लामबंद हो गए थे और उन्होंने कहा कि हम ऑयल नहीं देंगे अगर आप इजराइल का साथ देंगे। तो अमेरिका को डराने के लिए ओपेक कंट्रीज ने ऑयल की सप्लाई रोक दी थी। दुनिया में तेल की कीमतें उस समय 4 गुना बढ़ गई थी। परिणाम क्या निकला कि वेस्टर्न कंट्रीज में मैसिव फ्यूल शॉर्टेज आ गई थी, लॉन्ग गैस स्टेशंस पर लाइनें लगने लगी थी, बहुत सारी दिक्कतें दुनिया के सामने आ गई थी। 1979 में ये जो ईरान जो आज का कारण है वो उस समय भी कारण बना जब यहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। इन्होंने ऑयल सप्लाई रोक दी थी। उस समय भी तेल की कीमतें $35 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आज के भाव में $120 प्रति बैरल के आसार। वो स्थिति भी बहुत ज्यादा खतरनाक बनी थी। अमेरिका तक को अपने इंटरेस्ट रेट्स को रोकने के लिए नियम तरीके बनाने पड़े थे ताकि महंगाई को रोक सकें।
1990s में भी जब इराक ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी थी, ऐसे ही हालात बने थे। भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था, सोना गिरवी रखने तक की स्थितियों को आपने न्यूज में सुना था। ठीक है, अभी जो हालात हो रखे हैं पश्चिम एशिया में, जिसमें फिर से यही ईरान है, यही इजराइल है, और इस बार किसी ने प्रोडक्शन रोका नहीं, प्रोडक्शन करने नहीं दिया जा रहा है। उठा उठाकर गोला इनकी रिफाइनरीज पर ये मार दे रहे हैं, इजराइल ईरान पर मार दे रहा है, दुनिया को तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई बाधित हो रही है, सब तरफ दिक्कतें हैं, ये सब झगड़ रहे हैं। इसी बीच में पुतिन को याद आता है यूरोपियन यूनियन कि तुम तो वही हो ना जो रशिया यूक्रेन के चलते तुमने पहले हमसे जो इतना तेल गैस खरीदते थे, तुम्हारी जरूरत का तुम सबसे ज्यादा 25% तक हमसे खरीदते थे, ऑयल 56% तक, मतलब ये ऑयल और गैस हमसे तुम खरीदा करते थे। तुम रशिया यूक्रेन के नाम पर आए और खट से हमारा काम रोक दिए, हमको तुमने धीरे धीरे प्रतिबंधों में लादा। अब तक यूरोप रशिया पर 20 राउंड ऑफ सैंक्शंस लगा चुका है। ऐसे में रूस को याद आता है कि सुनो बेटा, रशिया यूक्रेन में तुम सब पार्टी बने यूक्रेन के साथ जाने की, हमारा तेल गैस खरीदकर हमारी अर्थव्यवस्था तोड़कर यूक्रेन को बचाने की तुम सबने सोचा। कोई बात नहीं, हम चुपचाप रहे, हमने बाजार तलाशे, चाइना तलाशा, इंडिया तलाशा, टर्की तलाशा, तमाम जगह हमने माल बेचा। इतने प्रतिबंध हम पर लगे, फिर भी सरवाइव कर गए। लेकिन अब हमारी बारी है। तुमने जिन गैस और तेल को रोका था, अब तुम्हारे यहां पर और विकल्प बनते चले गए। जैसे यूरोप के पास इस समय रशियन गैस और ऑयल का जो ऑप्शन है वो अमेरिका बना हुआ है, वो इस समय पर मिडिल ईस्ट बना हुआ है, नॉर्वे बना हुआ है, तो ये यहां से गैस परचेज कर लेते हैं यूरोप के देश। लेकिन पुतिन कहते हैं कि अभी भी तुम जीरो तो हमसे खरीदना नहीं किए। आपको फैक्ट बताता हूं तो आज भी 13% यूरोप अपनी गैस की जरूरत रशिया से ही खरीदता है, 3% ऑयल भी अभी रशिया से खरीदता है। पूरी तरह प्रतिबंध नहीं हुआ है। यूरोप कहता है कि 2027 तक हम इसको जीरो कर देंगे। तो पुतिन ने कहा तुम्हारे वजह से मैं 2027 का इंतजार क्यों करूं, मैं खुद ही रोक देता हूं ना। जब मैं खुद ही रोक दूंगा देखा जाएगा जो होगा। तो भाई साहब, जहां पहले 45% गैस इंपोर्ट होती थी, आज वो घटकर 13% भले ही रह गई हो, लेकिन पुतिन कह रहे हैं इसको मैं आज खुद जीरो कर देता हूं। अगर मैं जीरो कर दूंगा बेटा, तब तुम्हारे पास आज का अल्टरनेट मिडिल ईस्ट नहीं है। जो तुम्हारे लिए मिडिल ईस्ट है, भारत के लिए जो वेस्ट एशिया है, वो तुम्हारे लिए आज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 20% ऑयल का जो बाजार है वो बाधित हो रखा है। तुमने हमारी जरूरतों के हिसाब से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है, यूरोप ने इस बीच में सब रोका, लेकिन फर्टिलाइजर यहीं से मंगवाया, रशिया से ही मंगवाया सबसे बड़ी मात्रा के अंदर। तो बोले तुम बेटा खेलो अपना, हम तुम्हारे साथ खेला खेल देते हैं। और पुतिन की जो ये धमकी आई है, देखो इन यूरोप के देशों ने बहुत से तरीके से खेल खेला। भारत पहले इनको बढ़िया रिफाइन करके तेल दे रहा था, लेकिन ये ट्रंप के जाल में फंसते चले गए। ट्रंप के जाल में जो फंसे, आज स्थितियां आपके सामने हैं। ईयू ने अपनी तरफ से यूक्रेन का साथ देने के लिए और प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही पुतिन ने यह लाइन बोली, हालात सब तरफ खराब होना शुरू हो गई कि बोले भाई साहब, अब तो हमें आने वाले समय में साफ साफ संकट दिखाई दे रहा है, चीजें बिगड़ेंगी। चीजें बिगड़ेंगी क्योंकि अमेरिका ने इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया के अंदर जो हालात पैदा कर रखे हैं, ये हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। ईयू को साफ साफ इसका प्रभाव दिख रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। ये महाशय, लेकिन क्योंकि खाया नहीं तो ढुलाया सही, मैं तो सबसे ज्यादा पिटा था, तो भाई साहब इनको ही अब सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की लग रही है कि यूरोप को, मर जाओ यूरोप, लेकिन मेरी इज्जत के लिए लड़ते रहो। तो ये भाई साहब तो ये तक कह रहे हैं कि जिन जहाजों से रूस तेल भेजता है उन पर अब मैं भी प्रतिबंध लगाऊंगा। मैं ढूंढ ढूंढ कर बताऊंगा, देखो ये शैडो फ्लीट है, ये रशिया वाले नकली जहाज बनाकर भेज रहे हैं, उनको रुकवाने में मदद करूंगा। तो ये भाई साहब दुनिया के लिए, मतलब आने वाले समय में, मैं कई बार कहता हूं कि इन्हें पता नहीं दुनिया किस तरह से ट्रीट करेगी। इन्होंने दुनिया को बहुत संकट दिए हैं। इनकी एक जिद ने, जो नाटो ज्वाइन करने की थी, उसने इनको कहां तक ले जाके खड़ा किया। वैश्विक हालात जो पैदा किए वो एक व्यक्ति की हट थी। अगर ये नाटो ज्वाइन करने की बात ना कर रहे होते तो शायद यूक्रेन का ये हाल ना होता, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। फाइनली ये नाटो से हटने की जिद भी कर, मतलब मान भी गए कि नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब उनका इतना निवेश हो चुका है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दुनिया में जो हालात हैं वो अब आपके सामने। खैर, इस बीच में एक बड़ा खेल हुआ है, और वो खेल हुआ है हंगरी की तरफ से। हंगरी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ऑर्बन विक्टर, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों को कहा है कि सुनो भाई, तुम लोग यूक्रेन के चक्कर में मत आओ। पहले ही हमारे पास जो ऑयल पाइपलाइन आती थी, असल में क्या, रशिया से यूक्रेन, यूक्रेन से जस्ट दक्षिण के अंदर है हंगरी, तो यूक्रेन से होते हुए एक पाइपलाइन आती थी, जो यूक्रेन से निकलते हुए, होती रशिया से थी, यूक्रेन से पास होती थी और जाती थी कहां पर, हंगरी में। रशिया, यूक्रेन ने क्या किया, उस पाइपलाइन पर नुकसान पहुंचा दिया और हंगरी को गैस पहुंचना और तेल पहुंचना बंद हो गया। उसका नाम था ड्रेजुबा ऑयल, ड्रेजुबा ऑयल पाइपलाइन। तो हंगरी कह रहा है कि तुमने
हम तक ऑयल गैस की सप्लाई रुकवा दी, क्योंकि तुम्हें यह चाहिए था कि रशिया तेल बेच के पैसा ना कमा ले। लेकिन हम भी तो मर गए ना, हमारे पास भी तो ऑयल और गैस आना बंद हो गया। हमें अगर वहां से तेल लेने से रोका गया तो महंगाई पूरे यूरोप में बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते, उल्टा करो, यूक्रेन से हम तो पूरा कहते हैं कि रशिया से ही तेल खरीदो, पूरा पूरा गैस वहीं से खरो। और साथ ही साथ हंगरी के साथ खड़ा है स्लोवाकिया, क्योंकि हंगरी से आगे स्लोवाकिया तक माल जाता था वो सारा की सारा। ये दोनों देश एकदम बगावती हो रखे हैं। और पुतिन ने कहा है कि अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं तुम्हें ऑयल और गैस देता रहूंगा, क्योंकि तुम हमारे पक्षधर हो। असल में यूरोपियन यूनियन में हंगरी और स्लोवाकिया वो देश हैं जो पुतिन प्रशंसक हैं। यूरोपियन यूनियन में होने के बावजूद वो पुतिन के साथ हैं, और यूक्रेन के बिल्कुल बिल्कुल किनारे बस करके यूक्रेन के खिलाफ पास ही नहीं होने देते बिल। यूक्रेन के समर्थन में चाहे कोई लोन देने की बात हो रही हो तो खड़े हो जाएंगे अगेंस्ट में आकर के, नहीं हम नहीं देंगे इसको पैसा, ये हमारा तेल गैस रोक दिया है। तो ये एक अलग मसला चल रहा है। खैर, कुल मिलाकर के इस पूरी गणित में स्थिति ये जब बनकर आई तो ट्रंप को याद आई पुतिन की। पुतिन ने ट्रंप को फोन मिलाया, उल्टा हो गया। ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया और कहा कि भैया सुनो, इस स्थिति से निकालने के लिए चलो बातचीत करते हैं। यूरोपियन यूनियन वाले जो ये है ना, रशिया के ये ईयू के काउंसिल प्रेसिडेंट कोस्टा, ये खुद बोले हैं, आज का बयान है कि मिडिल ईस्ट वॉर का असली विनर कौन है, तो बोले ओनली विनर है रशिया। क्यों? क्योंकि हम सब तो वहां झगड़ाई देख रहे थे, ये बोल दिए कि अब मैं रोकूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। मजेदार हो गया है मंच। पुतिन ट्रंप जो है वो पुतिन से बातचीत किए, G7 मीटिंग बुलाए ताकि दुनिया के अंदर तेल की अवेलेबिलिटी बनी रहे। जब पुतिन से बातचीत हुई तो बोले भाई यूक्रेन वार को लेकर क्या अपडेट है वो बताओ, और आप बताओ वेस्ट एशिया को लेकर आप क्या सोचते हो। तो पुतिन ने अपनी राय इनके सामने रखी। लेकिन अब पुतिन उस टेबल पर आकर बैठ गए हैं जहां अब तक लोग ये समझ रहे थे कि पुतिन युद्ध में वेपन से शामिल नहीं हो रहे, उन्हें आर्थिक वेपन पता था कि कहां से इनकी गर्दन पकड़ी जा सकती है, ये सब अपने आप रुक जाएंगे। ईरान को भी यही समझाया जा रहा था कि बस तुम सप्लाई बाधित कर दो, अपने आप ये सब लोग हट जाएंगे। इधर ईरान सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, उधर रशिया धमकाने लग रहा है। ऑटोमेटिक अब राह बनती जा रही है कि युद्ध को रोका जाए, अदरवाइज वैश्विक अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। खेला बड़े लेवल पर चल रहा है। आप पूछेंगे बाजार को इससे क्या असर पड़ सकता है? बाजार को सीधा असर है। अगर तेल और गैस और महंगा होता है तो अपन को अपने ही देश के अंदर महंगाई बढ़ती हुई दिख जाएगी। बहुत सी चीजों में, चाहे कोकिंग कोल हो, चाहे गैस हो, चाहे तेल हो, इनका सीधा असर बाजार की महंगाई पर दिखाई देगा। वैश्विक मंदी की तरफ इशारे होते हैं अगर ये लंबे समय तक चलना शुरू हो जाती है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर ये सख्ती करते हुए पुतिन चले जाते हैं तो शायद युद्ध जल्दी रुक जाएगा और स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। बाकी आप लोग इस विषय को कैसे लेते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।